नियम 3। हर एक भाई को चाहिए कि वह अपना मकसद निश्चित कर ले और वह ये कि ईश्वर तक पहुंचकर उसमें लय अवस्था हासिल करके स्थायी स्थिति दृढ़ कर ले, और जब तक ये बात हासिल न हो जाए चैन न आए। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जिस चीज को हासिल करना है उसका ख्याल पहले से जरूर निश्चित कर ले, ताकि उसका ख्याल और इच्छाशक्ति उस तक पहुंचने का रास्ता बना लें। देखा गया है कि जिन लोगों ने ईश्वरीय विषय में उसकी अंतिम हालत को मकसद नहीं बनाया है, वे जरूर ही उस अंतिम दौलत से वंचित रह गए हैं। इसलिए कि वह दौलत मिलने से पहले जो चीज उनको रास्ते में हासिल हुई उसको असल समझ बैठे और वहीं पर रुक गए और उसी को सब कुछ समझ लिया। कहिए, असल मकसद निश्चित न करने से उन्हें सचमुच कितना नुकसान हुआ। दुनियादारी के मामलों में भी ध्यान दीजिए कि जब तक कोई इंसान अपना मकसद पूरी तरह निश्चित नहीं कर लेता, उसकी कोशिश भी इस तरीके की नहीं होती और न इतने घोर परिश्रम से काम होता है जिससे उसको मकसद की पूर्ति में मदद मिल सके। कहा गया है कि जब तक नाव में पतवार न हो उस वक्त तक उसको वहां नहीं ले जा सकते जहां की जाना है। अगर हम 224 नियम 3 इस शरीर को नाव समझ लें और उस जगह को जहां नौक चलती है आध्यात्मिकता की सरिता मान लें, तो ये बात आवश्यक हो जाती है कि नाव में पतवार जरूर लगा लें, ताकि हम उस अपार समुद्र को, जिसको मैंने आध्यात्मिकता की सरिता कहा है, पार कर सकें। आध्यात्मिकता के रास्ते में पतवार क्या चीज है? ये हमारी इच्छा शक्ति है, जिसकी मदद से हम अपना बेड़ा खेकर निश्चित गंतव्य तक ले जाते हैं। यह जरूर है कि रास्ते में बहुत सी जगहों पर असंख्य भंवर मिलते हैं, मगर दृढ़ इच्छाशक्ति और ध्येय पर पहुंचने के ख्याल की मजबूती के सहारे हम उन भंवर को पार कर जाते हैं और हमें सही रास्ता मिलता जाता है। अल्पविराम। अब चूंकि हमारी निगाह आध्यात्मिकता पर टिकी है, इसलिए हम ऐसा मकसद ध्येय अपने सामने रखते हैं जो सबसे ऊंचा है, और वह मकसद वही हो सकता है जिसको परम सत्य से संबंधित करना सचमुच ठीक होगा। इंसान का कर्तव्य भी यही है कि उस तक पहुंचने की कोशिश करे। जब तक इंसान के ख्याल में यह मकसद पूरी तरह नहीं बैठता, उस वक्त तक ये रास्ता तय करना कठिन कार्य हो जाता है, और ईश्वरीय मदद उसी वक्त शामिल हो जाती है जबकि उसको यानी भूमा को यह विश्वास हो जाता है कि सचमुच हमारा भक्त हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जब इसके असर से भूमा में एक तरीके की उभरने वाली खटक पैदा होने लगती है, तो मानिए कि आपने अपना ख्याल उसमें जमा दिया है। दूसरे मायने में प्रियतम और प्रेमी की मिसाल नजर के सामने होगी, यानी भक्त और भूमा के बीच की जो दूरी थी अब कम लगने लगी। समीपता यहाँ तक बढ़ी कि वह हिस्सा जो ख्याल में दूरी का एहसास दिलाता था धीरे धीरे मिटने लगा। होते होते नौबत यहाँ तक पहुंची कि इस ख्याल को भी भूल गए। वजह ये थी कि समीपता का संबंध और भी समीपतर हो गया। ये समीपता यहाँ तक बढ़ी कि हम उसके बिल्कुल करीबतर 225 सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या होकर उसमें शामिल होने का एहसास करने लगे। धीरे धीरे अब हमारे ख्याल से यह बात भी बिल्कुल गायब हो गई कि हम सचमुच उसके करीबतर हैं। बात ये थी कि हमने इस तरह उसकी समीपता प्राप्त कर ली कि हमारा भ्रम यानी जो अलगाव का ख्याल था और उस ख्याल से अलग था, अब उससे वह ऐसा सिमट गया कि उसकी हालत एक तरीके से गुप्त हरकत की सी हो गई, जो प्रलय के वक्त थी। अब ये खामोश गुप्त हरकत जो हमने उसमें पैदा कर ली और हर तरीके से उसमें सिमटने लगे, उससे हमारा फैलाव उसमें होने लगा। इस तरीके से हमारी लय अवस्था उसमें होकर इस तरह देर तक ठहरने वाली और स्थायी हो गई कि अब हमारा कयाम स्थिति उसमें स्थायी रूप से हो गया और हम उस अपार सागर में, जिसका और छोर नहीं है, तैरने लगे। अब हमें असली जिंदगी मिलने लगी। वो असली जिंदगी क्या थी? यह उस सागर के प्रभाव थे जिसमें हम अब तैर रहे हैं। अल्पविराम। अब आप ही देखिए, जब आपने अपने ख्याल की स्थायी हालत भूमा में लय होने की
बना लिया और इरादा पक्का स्थायी बना लिया तो उसने मदद देकर अंतिम लक्ष्य पर पहुंचा दिया। नतीजा ये हुआ कि आपने अपने आप वहां पहुंचकर उसमें अपनी स्थिति पूरी तरह स्थायी कर ली। भाई, ये बात कितनी मुश्किल थी जो कि सिर्फ आपके इरादे और सही मकसद निश्चित करने की वजह से हासिल हुई, और कितनी आसानी से आप वहां पहुंच गए जहां आप पहुंचना चाहते थे। ये रास्ता कैसे पार हुआ? पहले ये ख्याल था कि हम उस तक पहुंचे, और फिर आप उसके लिए भरपूर कोशिश और अथक प्रयत्न करने लगे। चूंकि एक बेहतरीन मकसद आपके सामने था और आपको उस पर पहुंचना था, इसलिए आप में उस वक्त तक पहुंचने की रुचि भी पैदा हो चुकी थी। और जब किसी कार्य में रुचि पैदा हो जाती है तो उसे करने के लिए बार बार तबीयत चाहती है, और यह आदत ऐसी बन जाती है कि 226 नियम 3 बिना उसे किए हुए तबीयत को चैन भी नहीं मिलता। इसका अभ्यास करते करते तबीयत अपने आप उस तरफ और भी तेज गति से दौड़ने लगती है। यह आदत पढ़ते पढ़ते आंतरिक रुझान यहाँ तक हो जाता है कि अभ्यासी की तबीयत इतनी तीव्रता से प्रवृत्त होने लगती है कि बिना इसे किए उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जिससे हालत के बढ़ जाने पर बेचैनी का नाम दिया जा सकता है। इसमें तड़प भी शामिल है। इसलिए यह बात जरूरी हुई कि उस तक पहुंचने के लिए हमको बेचैन जरूर रहना चाहिए, जिस तरह से जब सृष्टि रचना का वक्त आया तो वह सुप्त हरकत अपना रास्ता बनाने के लिए बेचैन थी और उसकी बेचैनी ने उसके लिए रास्ता बना दिया। उसी तरह हमारी बेचैनी हमारे लिए मकसद पर पहुंचने का रास्ता बना देगी।